तो हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे वीडियो पे स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कैंडल सिक्स के बारे में। मतलब एक कैंडल सिक्स का पार्ट 2 है। कैंडल सिक्स का पार्ट 1 मैंने पिछले वीडियो में डाला हूँ। अगर देखा नहीं तो जाके चेकआउट करना। तो आप इसके आज मैं सिखाऊंगा आपको कैंडल सिक्स, डबल कैंडल सिक्स कैसे बनता है, ट्रिपल कैंडल सिक्स कैसे फॉर्म होता है। मतलब 3 कैंडल सिक्स मिला के क्या बनता है, मतलब वो ट्रेंड क्या होगा, इसके बारे में समझाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कैंडल सिक्स के बारे में, डबल कैंडल सिक्स। तो मैं अब आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैंडल सिक्स दिखता है, कैसे वर्क होता है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं बुलिश किकर से। हाँ तो दोस्तों, हम अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके बता रहा हूँ आपको। बुलिश किकर मतलब ये डबल पैटर्न, मतलब डबल कैंडल स्टिक से फॉर्म होने का पैटर्न है। मतलब अगर मान लीजिए रेड कलर यहाँ पे बन रहा है, रेड कलर नीचे पे बन रहा है और ग्रीन कैंडल बन रहा है और यहाँ पे थोड़ा वीक है, तो हम मतलब यहाँ पे दिख रहा ही होगा आपको वीक। वीक कितना ही है, मतलब छोटा वीक है। और रेड कैंडल को नो वीक है, मतलब नो वीक। मतलब अगर समझ लीजिए आपको चार्ट पे पहले रेड कलर का बन रहा है, मतलब बनते दिख रहा है और ऊपर ग्रीन बन रहा है छोटा सा, और छोटा सा विक है मान लीजिए। तो इसे बुलिश किकर कहते हैं। मतलब ट्रेंड है, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, ऊपर जा सकता है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम बेरिश किकर के बारे में। तो दोस्तों, हम बेरिश किकर के बारे में समझते हैं। पिछले वीडियो पे हमने पिछले बार में हम सीखा बुलिश किकर में पहले रेड फार्म होगा, बाद में ग्रीन फार्म होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, मतलब बेरिश होगा ना, तो पहले यहाँ पे ग्रीन फार्म होगा। देखिए यहाँ दिख रहा होगा ग्रीन, उसके बाद रेड। तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होकर नीचे जा सकते हैं। मतलब मान लीजिए ग्रीन यहाँ टॉप पे बन रहा है, मतलब ऐसे टॉप पे यहाँ पे ग्रीन बन रहा है और नीचे है, मतलब यहाँ पे रेड बन गया मान लीजिए। छोटा विक है, मतलब यहाँ हाँ। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ टॉप पे ग्रीन बनते हुए दिख रहा है और यहाँ पे रेड बन रहा है, मतलब इसके बाद तो इसे बेरिश की कर कहते हैं। यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होकर नीचे जा सकता है। यहाँ से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नीचे जाएगा, मतलब विक छोटा ही होगा, क्योंकि बुलिश और बेरिश की कर में छोटा ही विक होता है, लंबा नहीं होता है। तो यहाँ दिख रहा ही होगा आपको छोटा विक, इतना ही है, इतना ही है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक्स के बारे में, बुलिश एंगल्फिंग के बारे में। तो अब हम बुलिश एंगल्फिंग के बारे में समझते हैं। बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है, मतलब यहाँ पे आपको दिख रहा ही होगा पहले यहाँ पे छोटा सा विक, मतलब कैंडल फॉर्म हुआ रेड कलर का। इसी में दो टाइप्स के होते हैं, मतलब पहले स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग और एक वीक एंगल्फिंग। मतलब स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग मतलब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। वीक एंगल्फिंग मतलब वो ट्रेंड का रिस्क है, मतलब जाएगा तो जाएगा, नहीं तो नहीं। स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग मतलब कैसे होता है, मतलब जो इसका विक है और इसकी बॉडी का मैच करा है तो ऊपर जाएगा। अगर इसका भी इसका विक मतलब वो सेम हुआ तो ऊपर जाने का रिस्क कम होता है। यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। पहले यहाँ पे रेड कैंडल स्टिक्स बना और छोटा सा विक है, और यहाँ इसके बाजू पे अगर तो सॉरी दोस्तों, थे एक मिनट। हम बॉडी इतना है, मतलब विक कितना है। अगर ये विक और बॉडी का मतलब
सेम मतलब वो इसका जो हाई है और इसका जो लो है सेम हुआ तो यहाँ से इसे स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग कहेंगे हम। स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग। तो ऐसे है, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा समझ नहीं आएगा। वीक एंगल्फिंग के बारे में समझ लेते हैं। इसे मिटा देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। अब समझते हैं वीक एंगल्फिंग। अब वो वीक एंगल्फिंग मतलब यहाँ पे एक रेड कलर बॉडी बनता है और इसका थोड़ा विक है, इसका भी विक है। और नेक्स्ट यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बनता है। अगर मान लीजिए ये रेड कलर कैंडल और ग्रीन कलर मतलब ग्रीन कलर बुलिश कैंडल का सेम ही रो होगा तो इसका हाई और इसका लो, तो इसे स्ट्रॉन्ग वीक एंगल्फिंग कहेंगे हम। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वीक एंगल्फिंग करके, मार्क कर देता हूँ। इसे स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग कहेंगे क्योंकि जो इसका हाई है और इसका लो मैच हो गया तो मतलब बाजू पे ओपन है तो वीक कहेंगे। अगर इसका जो हाई है और इसका जो ओपन प्राइस में हुआ तो स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग है, तब ऊपर जा सकता है। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेरिश एंगल्फिंग के बारे में। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं बेरिश एंगल्फिंग। बेरिश एंगल्फिंग क्यों बनता है पहले आपको समझा देता हूँ। पहले एक ग्रीन कलर कैंडल बनता है और बाद में बनता है यहाँ पे रेड कलर मतलब रेड कलर कैंडल स्टिक्स बनता है। थोड़ा वीक यार, अगर मान लीजिए दो भी सेम हुआ तो ये बेरिश का वीक एंगल्फिंग होगा। अगर ये तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपको, आप ऐसे ही नोट्स बनाते जाइए, इसका फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लेके तो आपको समझ आएगा कि मतलब कैसा करना है। तो अब वो स्ट्रॉन्ग बेरिश एंगल्फिंग के बारे में समझते हैं। बेरिश मतलब ऐसा हो गया, फर्स्ट हम देखते हैं कि ग्रीन बना, थोड़ा वीक है, यहाँ पे थोड़ा वीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे इसका जो हाई है इसका लो है, इसके यहाँ से ओपन होता है और यहाँ पे जाके क्लोज हुआ और इतना वीक है, तो इसे हम कहेंगे बेरिश एंगल्फिंग। मतलब इसका और इसका मतलब इसका लो और इसका ओपन, इसका क्लोज प्राइस अगर सेम हुआ तो इसे हम बेरिश एंगल मतलब यहाँ से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। क्योंकि जो ये ओपन यहाँ पे हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, बट ओपन यहाँ पे ऊपर होकर और क्लोज इसके ओपन हुआ, तो यहाँ क्या होता है कि मतलब वो मार्केट शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब वो वॉल्यूम डाउन है इसलिए प्राइस यहाँ तक चलेगा। इससे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, तो ये बेरिश एंगल्फिंग हो गया। अब नेक्स्ट हम समझते हैं बुलिश सेरामी एंड बेरिश सेरामी के बारे में। हाँ तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये बुलिश सेरामी कहते हैं इसे बुलिश सेरामी और इसे बेरिश सेरामी। इसे बुलिश सेरामी क्यों कहते हैं, मतलब वो अगर मान लीजिए रेड कलर कैंडल यहाँ पे बन रहा है, मतलब इतना बन रहा है और इसका विक है, मतलब यहाँ पे विक है। अगर मान लीजिए इसके बॉडी के अंदर यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बनता है, मतलब चांसेस 50% चांस है कि मार्केट ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ से नीचे आ गया था, बट ओपन यहाँ पे होकर क्लोज यहाँ के हो गया, मतलब यहाँ पे बताता हूँ देखिए, मतलब यहाँ से तो नीचे आ गया था प्राइस, बट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ तो 50% चांस है कि
मार्केट ऊपर जा ही सकते हैं इसके बाद। और बेरिश हरामी की बात सीख लेते हैं। बेरिश हरामी क्यों वर्क होता है? पहले ग्रीन कलर कैंडल बनता है। सॉरी दोस्तों, मेरा थोड़ा ड्राइंग वीक ही हूँ मैं। मान लीजिए कि ये ग्रीन कलर कैंडल बन रहा है और इसका थोड़ा वीक है यार, यहाँ पे थोड़ा वीक। और इसके बाद रेड कलर बॉडी बन रहा है, मतलब बेरिश कैंडल। और इसका थोड़ा वीक है, इसका थोड़ा वीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा बॉडी इतना है, मतलब इसके बाद यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे हाई मारा, यहाँ पे लो मारा। जो यहाँ पे क्लोज हुआ बट ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोज यहाँ पे हुआ, मतलब कहाँ पे ओपन हो रहा था वहाँ पे क्लोज होने जा रहा है। इससे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो इसे बेरिश हरामी कहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि सिंपल, अगर कोई भी ग्रीन कलर कैंडल के बॉडी के बाजू रेड कैंडल इसके अंदर फिट हो रहा है, मतलब ऐसे, तो ये आरामी पैटर्न, मतलब आरामी हो जाता है। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं धीरे दोस्तों। आपको अब एक फ़ोटो बता के बताऊंगा कि कैसे वर्क होता है। जस्ट वेट। तो आप यहाँ आपको दिख रहा ही होगा, मतलब धीरे दोस्तों जैसे। हाँ, ऑल सेट दोस्तों, ऑल सेट। हाँ, तो आपको दिख रहा ही होगा, मतलब हाँ, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा बुलिश हरामी, मतलब यहाँ पे मुझे बनाया था पिछले वाले में। देखिए आप, पहले रेड कलर कैंडल बना और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर बॉडी समा गया। इससे क्या होता है, बुलिश हरामी है यहाँ से ऊपर जाने का रिवर्सल, मतलब रिवर्सल ट्रेंड हो जाता है। 50% चांस है कि ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम पेरेसिंग लाइन, मतलब नेक्स्ट हम सीखते हैं बुलिश पेरेसिंग लाइन एंड बेरिश डार्क क्लाउड कवर। तो अब सीखते हैं हम पेरेसिंग लाइन मतलब कैसे बनता है। मतलब अगर मान लीजिए पेरेसिंग लाइन, मतलब यहाँ से एक लंबी सी कैंडल बनता है रेड कलर का, और थोड़ा यहाँ पे विक है और यहाँ पे थोड़ा विक है। और इसके बाद कैंडल बनता है, मतलब यहाँ पे कैंडल ओपन है, मान लीजिए इसके जो हाई है, इसके हाई पे नीड पे ओपन होके यहाँ पे लगभग क्लोज हो गया। तो इसे हम पेरेसिंग लाइन कहेंगे। क्यों पेरेसिंग लाइन किया जाए, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया बट इसका जो हाई था यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ से ऊपर चले गया। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि मतलब 90% मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब बायर्स। आ गया था बट यहाँ पे फिर से बायर्स आ गया और वो ऊपर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा ही होगा, यहाँ पे फर्स्ट नीचे आया, यहाँ पे इसका लो मारा, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, इसका हाई है। और यहाँ पे करेक्ट ओपन होके यहाँ ना गया, मतलब 90% तो ये कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब बायर्स आ चुके हैं। अगर मान लीजिए आपको एक ग्रीन कलर कैंडल चार्ट के नीचे पे बन रहा है, तो यहाँ से आके यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होके चला जाएगा। तो अब इसका ही बेरिश डार्क क्लाउड के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं डार्क क्लाउड कवर। मतलब डार्क क्लाउड कवर कैसे बनता है, मतलब वो फर्स्ट ग्रीन बनता है और इसके बाद रेड कलर बनता है। अगर मान लीजिए आपको ऐसा पैटर्न बन रहा है तो इसे हम डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। समझते हैं कि डार्क क्लाउड कवर क्यों बन के कैसे बारिश ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ ग्रीन बनता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, मतलब
और इसके बाद यहाँ पे ओपन होके यहाँ से मार्केट शॉर्ट होता है। तो 90% चांस 90% सेलर्स आ चुके हैं मतलब। तो ये क्यों हुआ मतलब इसे समझते हैं। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि क्यों हुआ मतलब। फर्स्ट यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बनता है, मतलब यहाँ पे ग्रीन कलर ऐसा लंबी सी ग्रीन बनता है। यहाँ से तो मार्केट ऊपर गया मतलब, तो ठीक है। बाद में यहाँ पे बाजू पे इसके जो विक है ना है, यहाँ पे इसके नीड पे एक ओपन होता है और यहाँ पे जाके क्लोज होता है। इसका थोड़ा विक है, इसका थोड़ा विक है। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ से तो ऊपर गया, बट यहाँ से मार्केट ओपन यहाँ पे इसके हाई के ओपन होकर यहाँ लंग मार्केट गिर जाता है। तो इससे चांस है कि 90% सेलर्स आ चुके हैं। अब वो मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा। तो इसे कहते हैं हम डार्क क्लाउड कवर। या अगर आपको ग्रीन कलर कैंडल नीचे टॉप के जो ऊपर में बने हुए दिख रहा है, मतलब वो अगर मान लीजिए चार्ट में आपको ऐसा रेड कलर फॉर मतलब डार्क क्लाउड कवर ऊपर बनते हुए दिख रहा है, मतलब जहाँ से ऊपर से नीचे जाएगा ही जाएगा मार्केट। तो ये कंफर्म है, इसे हो चुका है। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं बुलिश बॉटम एंड टॉप बेरिश। तो अब इसे समझते हैं मतलब वो बुलिश बॉटम टॉप बेरिश मतलब ट्वीज़र टॉप एंड ट्वीज़र बॉटम कहते हैं। चलो इसे समझ लेते हैं। अब दोस्तों अब समझते हैं हम ट्वीज़र टॉप एंड ट्वीज़र बॉटम के बारे में। ट्वीज़र पहले हम बुलिश के बारे में समझ के बाद में बेरिश के बारे में। बुलिश में हम आपको ट्वीज़र बॉटम कहेंगे। मतलब अगर मान लीजिए बॉटम पे यहाँ पे दिख रहा होगा, पहले हम मार्क कर चुका हूँ, यहाँ पे बन रहा है ऐसा दिख रहा है, तो मतलब ये बुलिश बॉटम हो गया, ट्वीज़र बॉटम हो गया। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बता चुका हूँ, कर चुका हूँ। यहाँ पहले रेड कलर कैंडल बना रहे हैं यहाँ पे ग्रीन, और इसका थोड़ा वीक है और इसका थोड़ा वीक, इसका थोड़ा वीक। अगर मान लीजिए रेड कलर कैंडल का वीक और ग्रीन कलर का कैंडल का वीक सेम हुआ, तो इसे हम ट्वीज़र बॉटम कहेंगे। अगर मान लीजिए बॉटम पे ऐसा मतलब दो भी विक सेम ही दिख रहा है चार्ट के बॉटम में, तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मतलब क्योंकि इसका लो यहाँ पे है, ओपन यहाँ पे है, लोज यहाँ पे है और हाई यहाँ पे है, और इसके हाई के जस्ट नीचे ही क्लोज हुआ है लो, मतलब वो 100% चांस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा। मतलब फुल कंट्रोल ले चुके हैं यहाँ ओपन होके, इससे अब वो मार्केट मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो गए, ऊपर जा सकते हैं। इसे ये कहते हैं हम बुलिश बॉटम, मतलब बॉटम पे बना तो ऊपर चलेगा। अब हम ट्वीज़र टॉप के बारे में समझेंगे, बेरिश के बारे में, ये कैसे वर्क होता है। तो थोड़ा इसे इरेज कर लेता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, अब मैं आपको वो ट्वीज़र टॉप के बारे में समझाऊंगा, बेरिश टॉप के बारे में। यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भी सेम वैसे ही वर्क होता है जो यहाँ पे वर्क हुआ था ट्वीज़र टॉप के बारे में। टॉप क्या होता है, टॉप ऐसे हो समझ लीजिए कि आप पहले आपको यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बना और इसके बाद रेड कलर कैंडल बना यहाँ पे, और इसका भी मतलब इसका विक और इसका विक सेम ही है। मतलब इसका लो यहाँ पे है, ओपन यहाँ पे है, क्लोज यहाँ पे और हाई यहाँ पे, और इसका लो यहाँ पे है, ओपन यहाँ पे है। तो इससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हम ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि जो इसका हाई मारा था वहाँ पे लो मारा है लास्ट नेक्स्ट कैंडल, तो यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। यहाँ पे भी सेम आपने दिख रहा होगा, यहाँ पे पहले ग्रीन कलर कैंडल बना
और नेक्स्ट यहाँ पे रेड कलर कैंडल तो मिटा लेता हूँ पहले पूरा, थोड़ा समझ आएगा आपको कि मतलब यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बना और रेड कलर। हाँ, यहाँ पे रेड कलर कैंडल बना है और इसका जो यहाँ पर विक ही नहीं है, मतलब नो विक। तो इससे क्या समझ आता है कि मतलब यहाँ से सेम है, मतलब नीचे जाएगा। तो दोस्तों अब आपने देखा ही होगा मतलब वो कैंडल स्टिक्स के बारे में, जो आरामी पेरेसिंग लाइन, एंगल फिन, ट्विजर टॉप, ट्विजर बॉटम, ये सब भी मतलब टू कैंडल स्टिक्स से बनता है पैटर्न। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं कि थ्री कैंडल स्टिक्स बना के मतलब पैटर्न बनता है वो सीखते हैं अब थ्री कैंडल स्टिक्स से। स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके मैं बताऊंगा कि कैसे होता है मतलब थ्री कैंडल स्टिक्स। तो दोस्तों हम सीखते हैं हम बुलिश के बारे में पहले, बाद में बेरिश। फर्स्ट बुलिश में हम देखते हैं थ्री कैंडल स्टिक्स पैटर्न में मॉर्निंग स्टार। मतलब मॉर्निंग स्टार ऐसे होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा मतलब मॉर्निंग स्टार। फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल, सेकेंड, ये थर्ड कैंडल। यहाँ पे पहले आपको क्लियर से दिख रहा है, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, और सेकेंड मतलब इसे मॉर्निंग स्टार को हम थर्ड कैंडल ही कंसिडर करेंगे। बट इसके बाद ये फॉर्मेशन हुआ, देखिए जो इसका जो यहाँ सेम मतलब यहाँ पे ओपन हुआ यार, यहाँ पे क्लोज हुआ, इसके बाद यहाँ पे इसके हाई पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो हम 50% चांस है कि ऊपर जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा क्लोज्ड अबव 50% ऑफ द फर्स्ट कैंडल, मतलब पहले वाली कैंडल से 50% अबव, मतलब इसका जो 50% यहाँ से कंसिडर करें तो इससे ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो ऐसे होता है मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बना, थोड़ा वीक कहता है, मतलब इतना वीक, थोड़ा ज़्यादा ही ड्रॉ कर लेता तो ऑल राइट। अब ग्रीन में थोड़ा लाइट ग्रीन लेता हूँ, अच्छा दिखेगा। इसके इसके जस्ट लो पे एक ग्रीन कलर कैंडल बना और यहाँ थोड़ा वीक है, थोड़ा यहाँ पे वीक, तो दिख रहा होगा आपको वीक कितना है मतलब। और यहाँ इसके बाजू फिर से ग्रीन कलर कैंडल बना इसके सेम बॉडी पे, और यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। ऑलराइट दोस्तों, लगता है वीडियो मतलब बहुत ही लंबा हो गया चलता है, कोई बात नहीं। तो देखिए मतलब फर्स्ट यहाँ से मार्केट नीचे आया और इसका जो विक है, विक में यहाँ पे ट्रेड हुआ, मतलब इसका जो हाई था, हाई पे यहाँ पे ओपन हुआ ये कैंडल, और इसका क्लोजिंग प्राइस में क्लोज हुआ। और इसके बाद जो यहाँ पे क्लोज हुआ था ना ये कैंडल, इसके नेक्स्ट कैंडल ही यहाँ पे ओपन हुआ और 50% इसका जो रेड कैंडल को क्रॉस का मतलब चांस है कि ऊपर जाएगा। इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे दिख रहा होगा मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न, इसे हम कहेंगे, इसे ये कैंडल स्टिक है मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक। ये फर्स्ट कैंडल हो गया हमारा, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। अगर मान लीजिए चार्ट के टॉप नीचे पे बनते दिख रहा है और यहाँ बनते दिख रहा है, तो चांस है कि यहाँ से चार्ट मतलब ट्रेंड ऊपर जाएगा, रिवर्सल होगा। तो अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शूटिंग स्टार, मतलब इसका ऑपोजिट शूटिंग स्टार होता है, उसका समझ लेते हैं। तो ऑल राइट दोस्तों, अब वो ये इवनिंग स्टार कहते हैं। पहले मॉर्निंग स्टार, बुलिश में, बेरिश में इवनिंग स्टार। फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल, तो वेट करिए दोस्तों, पहले यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बना, यहाँ पर ड्रॉ,
मतलब यहाँ से ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे ओपन हुआ, देखिए यहाँ पे क्लोज हुआ। और इसके बाद इसका जो क्लोज हुआ तो इसके नेक्स्ट पे थोड़ा गैप अप ओपन होके यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ पे जो क्लोज हो गया, मतलब यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है। गैप गैप अप ओपन हुआ है, मतलब यहाँ पे क्लोज हुआ या इसके जस्ट ऊपर ओपन होके गैप अप ओपन होके यहाँ पे इसका क्लोज कहाँ पे हुआ था वहाँ पे इसका लो मारा, मतलब क्लोज हुआ। और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ भी गैप डाउन ओपन हो गया। तो सॉरी मतलब गैप डाउन होता है, गैप डाउन। यहाँ पे गैप डाउन हो गया अब यहाँ, और यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, मतलब 50% इसका जो ग्रीन कैंडल के नीचे 50% आ गया। तो चांस है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। अगर आपको मान लीजिए ये काम पे भी आपको अगर टॉप पे बनते हुए दिख रहा है तो चांस है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, ये जगह कंफर्म है। मतलब 50% तो चांस, 60% चांस है कि ये जाएगा प्रेडिक्ट, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो अब नेक्स्ट हम सीखते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक्स के बारे में। चलिए समझते हैं वो क्या बता रहा है। नेक्स्ट हम सीखेंगे अबंडेंट बेबी। ये अबंडेंट बेबी क्या होता है, ऐसा नाम है, देखते हैं। तो ऑलराइट दोस्तों, अब आ चुके हैं हम अबंडेंट बेबी। ये अबंडेंट बेबी ऐसा क्या नाम है, मतलब लास्ट टाइम आरामी था या अबंडेंट बेबी, ये सभी जापानीज वर्ड है, मतलब जापान में यूज़ होता है। एक कैंडल स्टिक्स का फॉर्म मतलब कोई जापानीज इन्वेंट किया है, इसलिए इसका नाम जापानीज कुछ वर्ड है अबंडेंट करके, उसका नाम रखा है। अब समझते हैं कि अबंडेंट बेबी क्या है, मतलब अबंडेंट बेबी। तो अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट बुलिश पे अबंडेंट मतलब मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा था। रेड में बताता हूँ, तो मतलब मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा था, बट यहाँ पे कैंडल बन गया और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ। ये क्यों हुआ समझते हैं। फर्स्ट यहाँ पे एक रेड कैंडल बना और इसके बाद यहाँ फिर से एक रेड कैंडल बना, थोड़ा सा बना वीक, और यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बना, मतलब यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बना। तो इससे क्यों ट्रेंड रिवर्सल हुआ, मतलब समझ लीजिए, ये जो रेड कलर कैंडल है ये ग्रीन है, बहुत लंबी है, बट ये जो है छोटी सी बॉडी है इसकी। यहाँ पे दिख रहा होगा इसका कितना लंबा है और इसका इतना ही है। इससे क्या शो होता है कि मतलब वो बायर सब कम, मतलब सेलर्स कम हो चुके हैं, बायर सारे हैं मार्केट में, इसलिए इतना कैंडल बन रहा है। तो इससे ट्रेंड रिवर्सल, मतलब वो अब जैसे ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में सिखाया होगा आपने, पिछले वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। ग्रेवस्टोन डोजी में भी ऐसे हुआ था। ये सब भी ना मतलब वो साइडवेज मार्केट में यूज़ होते हैं, साइडवेज ट्रेंड में। तो इस तरह ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अब बेरिश के बारे में समझ लीजिए। बेरिश का भी सिंपल है, अगर आपको चार्ट के टॉप में बनते हुए दिख रहा है, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर दौड़ रहा था आराम से, ये क्या, और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ पे छोटा सा बेबी बन गया और यहाँ से नीचे आ चुका, अबंडेंट बेबी से कहेंगे। तो इतना ही दोस्तों। अब नेक्स्ट हम अबंडेंट बेबी के बाद सीखते हैं हम वाइट शोल्डर्स के बारे में। मतलब 3 वाइट शोल्डर्स एंड 3 ब्लैक क्रॉस के बारे में क्या है समझ लेते हैं। ये बहुत इजी है, अब आपको समझाऊंगा, वेट करिए। ऑलराइट दोस्तों, अब 3 ब्लैक क्रॉस के बारे में समझेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है तो थोड़ा लाइक करना, हो इतना मेहनत से बना रहा हूँ तो थोड़ा देख के ही जाना, मतलब पूरा समझ के ही जाना कैसे बनता है। तो 3 ब्लैक क्रॉस यहाँ पे दिख रहा होगा, कंटिन्यूस रेड कैंडल बन रहा है।
अगर मान लीजिए चार्ट के टॉप पे ऐसा बन रहा है, फिर ग्रीन रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल बन रहा है, तो मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो गया। पहले ऊपर जा रहा था, तो पहले ऊपर जा रहा था, बाद में यहाँ पे 3 क्रॉस आ चुके हैं, मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा 3 क्रॉस, तो कंटिन्यूस नीचे आ रहा है। इसे कहते हैं हम 3 ब्लैक क्रॉस। इससे चांस है कि मार्केट अब सेलर्स के हाथ में आ चुका है, अब मार्केट सेल साइड से ट्रेंड हो रहा है। तो इतना ही दोस्तों, ये जस्ट सिंपल है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे आपको बुलिश ट्रेन लाइन स्ट्राइक, बेरिश ट्रेन लाइन स्ट्राइक। ऑलराइट दोस्तों, अब बुलिश ट्रेन लाइन सीखते हैं। ज़्यादा ईजी है। अगर मार्केट ऐसे चल रहा है और यहाँ पे फिर बीच में आपको ऐसे दिखता है, मतलब फर्स्ट पिछले बार में सिखाना मैं आपको 3 वाइट शोल्डर्स के बारे में। ऐसा फॉर्म हुआ 3 कैंडल 6, बाद में रेड कैंडल 6 आएगा। फिर इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बना तो इसे कहते हैं 3 लाइन स्ट्राइक। तो अब नेक्स्ट हम समझते हैं बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक। बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक जैसे सिंपल है। पहले यहाँ पे थोड़ा रेड, सॉरी, तो ऑल राइट, अब वो फर्स्ट रेड कैंडल बना, फिर से रेड कैंडल बना, फिर से रेड कैंडल बना, और इसके बाद मार्केट में थोड़ा इतना बड़ा, मतलब ये 3 कैंडल को समाया उतना ग्रीन कैंडल बना, और इसके बाद से मार्केट रेड कैंडल बना है। तो यहाँ से चांस है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो इतना ही दोस्तों, आप इसे एंट्री स्टॉप लॉस भी ऐसे बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे शो करके बताऊंगा, कैमरा ऑन करके। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है, मतलब 3 लाइन स्ट्राइक पे। एंट्री यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे बनाया, और यहाँ से टारगेट ले सकते हैं, स्टॉप लॉस एंट्री। तो इतना ही, अब बैक आते हैं। अब नेक्स्ट हम चलेंगे 3 आउटसाइड अप, 3 आउटसाइड डाउन, और 3 इनसाइड अप, 3 इनसाइड डाउन। मतलब ये तो फुल, मतलब थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में आपको यहाँ पे शो करके बताता हूँ। इसे कहते हैं 3 अपसाइड अप, और इसे कहते हैं 3 आउटसाइड डाउन, और नेक्स्ट इसे कहेंगे हम 3 इनसाइड अप। मतलब 50% हाइट ऑफ द फर्स्ट बेरिश कैंडल। यहाँ पे बेरिश कैंडल बना और यहाँ पे बुलिश कैंडल, मतलब 50% ऊपर चला गया तो चांस है कि नीचे ऊपर जाएगा। अगर मान लीजिए 3 साइड डाउन में फर्स्ट यहाँ पे इतना गया और यहाँ पे 50% मार्जिन क्रॉस का, तो चांस है कि यहाँ से यहाँ तक आएगा। इसे कहेंगे 3 साइड डाउन। इसे 3 साइड अप, यही सेम यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा होगा। यहाँ पे फर्स्ट आता है और यहाँ पे इतना डाउन मारा और इतना 50% क्रॉस किया, तो चांस है कि अप ट्रेंड ऊपर जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ से ऊपर चल रहा था और रेड कैंडल, मतलब यहाँ पे दिख रहा होगा रेड कैंडल, यहाँ पे इतना 50% क्रॉस मारा, तो चांस है कि 3 साइड इनसाइड डाउन, तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। मतलब आप एनालाइज, मतलब 3 कैंडल से एनालाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रीन, फर्स्ट 50% क्रॉस, बाद में रेड कैंडल, इसे मिला के 3 इनसाइड डाउन कहते हैं। तो ऑलराइट दोस्तों, आपने देखा होगा कैंडल 6, मतलब 2 लाइन और 3 लाइन, यही था कैंडल 6 से, इतना था। अगर आपको वीडियो समझ आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए। कैंडल 6 के बारे में पूरा आपको डिटेल बना के बता चुका हूँ कि कैसे फॉर्म होता है, कैसे ट्रेंड रिवर्सल होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस करना, रियल चार्ट टाइम में देखना, क्योंकि नॉलेज से ज़्यादा साइकोलॉजी होता है। नॉलेज तो आप लेके ख्याल रखे 20 सकते हैं, बट साइकोलॉजी आपको नहीं
हेल्प करेगा ट्रेड करने में। इसलिए आप डेली आप वो चार्ट ओपन करके 10-15 मिनट का प्रोटीन बना लीजिए और रोज़ भी आप 10-15 मिनट भी चार्ट को देखते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों कैंडल स्टिक्स फॉर्म होता है, कौन सा कैंडल स्टिक बन रहा है। आइडेंटिफाई करना, तब आपको साइकोलॉजी डेवलप होगा, तब मास्टर कर सकते हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में। तो ऑलराइट, इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो समझ आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगर कुछ डाउट आए तो नीचे कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलता है मैं आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।